हेलो एवरीवन, आई होप सो कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। अगर कोई लड़की है तो उनके हस्बैंड का कैसा नेचर होगा, कोई लड़का है तो उसकी वाइफ का कैसा नेचर होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे मेरे चैनल पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप इसी तरह प्यार करते रहिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो एक क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे मेरी जीमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली ओपन कर लेनी है। कुंडली के लिए मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि उसके लिए कुंडली ऐप है, जिसे इंस्टॉल करने के बाद अपनी उसमें डिटेल्स फिल करेंगे, फिर आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। कुंडली ओपन करने के बाद वहाँ पर जो जन्म कुंडली है उसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट ओपन करने के बाद आपको मैंने हमेशा बताया है कि ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। बट अभी हम जो स्पाउस के लिए देख रहे हैं, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ जो भी कुछ है, जिनसे हमारी शादी होने वाली जीवन साथी, उनके लिए सिर्फ हम एक ही हाउस देखते हैं, वो है आपका सेवंथ हाउस। सिर्फ हम यही वाला हाउस देखेंगे। और इसके अलावा हमें क्या देखना है वो ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें लिखा आ रहा है 2 नंबर, तो पहले हम नंबर के अकॉर्डिंग समझते हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका कैसा नेचर होगा। तो पहले नंबर के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो देखते हैं। अब देखिए, नंबर के अकॉर्डिंग आपको राशियां मैंने बताई हुई हैं कि अगर 1 लिख रहा है तो वो एरीज है, 2 लिख रहा है तो टॉरस है। तो यहाँ पे नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अभी एक सेकेंड, ये देखिए, अगर किसी के सेवन्थ हाउस में 1 लिख रहा है तो वो होगा वहाँ पे एरीज। ठीक है, सेवन्थ हाउस में एरीज है। तो अगर टॉरस 2 नंबर है तो टॉरस माना जाएगा। तो नंबर के अकॉर्डिंग आप देखिए कि कैसे है। अगर किसी के सेवन्थ हाउस में फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, मीन्स एरीज राशि है, उसमें एरीज जॉइडिक साइन है, तो क्या होगा? तो जो उनकी वाइफ होगा या हस्बैंड होगा वो थोड़ा फनी होगा, फन उनके साथ अच्छा लगेगा करना। और वो अट्रैक्टिव फीचर्स हो सकते हैं, बट उनका एग्रेसिव नेचर भी होगा, क्योंकि एरीज जो है वो फायर साइन है, और फायर का मीन्स थोड़ा सा एग्रेशन तो उनमें आना ही आना है। इसके बाद कुछ हो सकता है इसी वजह से रिलेशनशिप थोड़ा खराब हो जाए, बट कोई नहीं, फिर भी वो जो पार्टनर होंगे वो बहुत कमिटेड होंगे। एक बार आपको जो कमिटमेंट दे दिया कि हाँ हम आपसे ही शादी करेंगे, तो वो पक्का उसके लिए हर पूरी कोशिश करेंगे। और वर्क एल्कोहलिक मीन्स थोड़ा सा काम काज में ज़्यादा बिजी रहने वाले हो सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, अगर आपको खुद से पढ़ना है या फिर आपको हिंदी में देखना है तो मैं एक बार इसको हिंदी में कर देती हूँ। इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। अगर आपको हिंदी में देखना है तो सेकंड वाला हम हिंदी में ही पढ़ते हैं। अगर वृष राशि है, सेकंड में टॉरस साइन है, तो क्या होगा? आपका जीवन साथी रोमांटिक और सुंदर दिखने वाला होगा, क्योंकि जो वृष राशि है उसका जो स्वामी था वो शुक्र ग्रह होता है, तो इसलिए सुंदर तो होना ही है। ऐसा जीवन साथी देखने में बिल्कुल सुंदर और हैंडसम होता है। वह खुद को संवारने में रुचि रखता है। वह एक कला प्रेमी होने के साथ साथ धार्मिक विचारों वाला भी है। ऐसा व्यक्ति अपने विवाहित साथी के प्रति भी प्रतिबद्ध होता है, मीन्स उनके लिए बहुत ही कमिटेड होते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला पढ़ते हैं। जेमिनी है, तो क्या होगा? अगर आपके सेवन्थ हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये आपके जो स्पाउस होगा वो बहुत यंगर लुकिंग होगा। देख, एज से ज़्यादा जो उनकी एज है उससे कम दिखने वाले होंगे, और उनको राइटिंग या सिंगिंग का शौक हो सकता है। हाईली इंटेलिजेंट होंगे और मैच्योर होंगे, डिसीजंस को लेने के लिए उनकी मैच्योरिटी अलग ही दिखेगी। ऑन दी अदर हैंड दे ऑल्सो नीड अबाउट वियरिंग गुड क्लोथ्स एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, मतलब उनको बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने का शौक होगा। अगर 4 नंबर लिखा हुआ मीन्स कैंसर, कर्क राशि है, तो क्या होगा? वो फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब गोरा रंग हो सकता है, और बहुत ही लकी होंगे। ऐसे जो पर्सन होंगे, ये फ्यूचर स्पाउस के लिए बोला जा रहा है, लड़के अपनी वाइफ को समझे और लड़की अपने हस्बैंड को समझे। और ऐसे पर्सन जो होते हैं वो पीसफुल होते हैं नेचर से। क्यों होते हैं? क्योंकि कैंसर जो होता है वो वाटर साइन होता है, और वाटर किस लिए होता है? शांति, मतलब पानी के पास जब हम जाकर देखते हैं बड़ा अच्छा सा फील होता है, शांति शांति, तो इसीलिए वो पीसफुल होगा उनका नेचर। बट एब्सोल्युटली रिगिड व्हेन हर्ट बाय अदर, अगर उनको किसी ने हर्ट कर दिया, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि हमें इससे अब बात नहीं करनी, तो वो फिर उस बात पर बिल्कुल अटल रहेंगे, वो उससे बात करेंगे ही नहीं। अब आता है 5। अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो योर पार्टनर वुड बी हॉट हेडेड बट विद एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, मतलब थोड़ा गर्म दिमाग होगा उनका, वैसे अट्रैक्टिव लुक होंगे, एजाइल होंगे, स्लिम फीचर्स, फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। और अदर एक्टिविटीज, सच पार्टनर सच स्पाउस इज गुड लुकिंग, काइंड हार्टेड, इज हाईली जुडिशियस एज वेल एज लकी। मतलब लकी भी होंगे मामले में, और जुडिशियस थोड़े से हिंदी में कर लेते हैं, क्या है? विवेकपूर्ण। मतलब सोच समझने के साथ देखेंगे, थोड़ा विवेकपूर्ण होंगे। बाकी आप समझ लो।
उसके बाद 7वें भाव में कन्या राशि है, तो क्या होगा? कन्या राशि मतलब वही बुध ग्रह इसका स्वामी है, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से खूबसूरत और गलत कामों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी के 7th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से बिल्कुल ये बात सोच लेना कि वो गलत काम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सही और गलत अपनी मजबूत समझ के साथ ऐसे व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बहुत निष्पक्ष होते हैं, और विवाह के बाद आपका भाग्यशाली, मतलब अगर किसी के 7th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो सोच लीजिए आपकी शादी के बाद आपका लक खुलने वाला है। अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो वो बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली जीवन साथी हैं। धार्मिक विचारों वाले, बातचीत में स्पष्टवादी, जो बोलना है एकदम साफ शब्द, साफ, और बिल्कुल नपे तुले, ऐसे ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के बात करना पसंद करें, ठीक है। और जी वैवाहिक जीवन के प्रति बहुत धैर्यवान होते हैं। ऐसा नहीं है एकदम से डिसीजन ले लिया कि ये खत्म कर देना वो खत्म कर देना, बहुत ही धैर्यवान होंगे अगर 7th हाउस में आपका 7 नंबर है। अगर 8 नंबर है तो 8 नंबर है तो आपका जीवन साथी का स्वभाव आक्रामक होगा और गुस्सा करने में भी आसान होगा। थोड़ा उनका गुस्सा जल्दी आएगा, एकदम से हाई टेम्पर। पैसे खर्च करने की बात आएगी तो वे आमतौर पर मितव्ययी, मतलब बहुत कंजूस हो सकते हैं। थोड़ा ये तो बैड लक हो गया, अगर किसी लड़की की मैं तो उसको गिफ्ट वगैरह मिलने में मुश्किल हो सकता है, गिफ्ट वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं अभी, एक और है जिसको हम देखेंगे ग्रह के अकॉर्डिंग। अगर आपके उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, इसके अलावा ग्रह भी है, तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग भी हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद है, लेकिन कला, संस्कृति और ऐसी अन्य विशेषताओं में रुचि रखता है। हालांकि ऐसा जीवन साथी रोमांस के मामले में ज़्यादा सक्रिय नहीं होता। आई थिंक सक्रिय होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की है। उसका मतलब जो जीवन साथी वो मंगल होता है, और जो भी मंगल का होता है वो बहुत पैशनेट लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हाई जोश रहता है। उसके बाद अगर 9 नंबर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, इसको आप बिल्कुल 100% सोच के चलें। देखिए कर्म के अकॉर्डिंग बहुत कुछ बदलता रहता है, और 80% ये चीज़ें आपसे मैच करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 80% नहीं तो 50% तो डेफिनेटली करेंगी ही करेंगी। अगर गुस्सा है तो 50% गुस्सा दिखेगा ही दिखेगा। 9 नंबर लिखा हुआ है तो एक अच्छा दिखने वाला और धार्मिक प्रवृत्ति वाला जीवन साथी मिलने वाला है। हालांकि ऐसे साथी आमतौर पर तेज तर्रार और मेधावी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो शांत करने में बहुत देर हो जाती है। बहुत देर में जाकर शांत होंगे। अभी से पक्के हो जाइए अपने लाइफ पार्टनर को लेके। अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मकर राशि है, तो क्या होगा कि जीवन साथी का रंग सांवले रंग का, वो इसलिए क्योंकि जो मकर राशि है उसका जो लॉर्ड होता है वो होता है सैटर्न, मतलब शनि ग्रह, और जो शनि है उसको डार्क में माना जाता है, तो इसलिए सांवला रंग तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। अगर वहाँ पे 10 नंबर है या फिर शनि ग्रह बैठा हुआ तो पक्का ही सांवला रंग मिलेगा। और सांवला सलोना बहुत ही प्यारा रंग होता है, कृष्ण जी जैसा। लंबा और पतला होने वाला है, ऐसा व्यक्ति असामान्य रूप से मतलब कभी भी गुस्सा आपको पता नहीं चलेगा कि इस बात पे वो गुस्सा कर सकते हैं या कर सकती है, लेकिन वो गुस्सा उस चीज़ पर कर सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के उनको पहले परख लेना। जब अपने विचारों और विचारों को सामने रखने की बात आती है तो वे किसी काम को हाथ में लेने और उसे मुकाम तक ले जाने में हिचकिचाता नहीं है। मूल रूप से आपका जीवन साथी व्यक्तिगत और साथ ही पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने वाला होगा। मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को हम, एक मिनट, गो गेटर, मतलब आगे कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो, इन द केस ऑफ अगर 11 नंबर लिखा हुआ कुंभ राशि है तो धार्मिक हो सकता है, और इसमें भी थोड़ा सा रंग सांवला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कट्टर धार्मिक हो। शरीर थोड़ा मोटा होगा, अत्यधिक भावुक बहुत जल्दी हो जाएंगे। ऐसा जीवन साथी बेहद वफादार और प्रतिबद्ध होने वाला, लेकिन अत्यधिक संकालु भी होता, थोड़ा शक्की मिजाज के हो सकते हैं। अगर सप्तम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसा जीवन साथी अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त रहता है, परेशानियां ज़्यादा हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे जीवन साथी के प्रति आपको संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपका घरेलू जीवन लगातार अशांत रहेगा। तो ये तो हो गया अगर हम आपके इसमें नंबर के थ्रू देखें। अब जो दूसरा केस है वो है यहाँ पर जो भी ग्रह लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है, किसी के में यहाँ पे शनि या केतु हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, जो भी, वो आप अपनी कुंडली में देखिए कि यहाँ पे आपकी में क्या लिखा हुआ है। बस आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे ग्रह के अकॉर्डिंग हम देखें, देखिए अगर आपके 7th हाउस में सबसे पहले है सन का, अगर आपके, एक सेकेंड, 7th हाउस में सन है, मतलब सूर्य ग्रह है, तो जब सूर्य ग्रह है तो वो डोमिनेटिंग होगा। अगर लड़की के में है तो उसका हस्बैंड थोड़ा डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग मतलब अपनी बात को रखने वाला, उनकी मतलब उनकी ही चलेगी थोड़ा, और ईगो हो सकता है, और सेंस सेल्फ दे आर लाउड, थोड़ा ऊंची आवाज में भी बात कर सकते हैं। ड्यू टू सच पर्सनैलिटी दे विल नॉट एबल,
अगर उनका ऐसा ही नेचर हुआ, तो वो आपका प्यार पाने में थोड़ा-सा असक्षम हो सकते हैं। चलो कोई नहीं, बाकी हो सकता है अगर आपके में देखिए यहाँ पे जैसे सन है, सन बैठा हुआ और नंबर लिखा हुआ है 4, 4 नंबर तो बहुत शांत स्वभाव का था, तो फिर वो हो जाएगा 50-50 का गेम, ठीक है? अगर ऐसा हो कि सन लिखा हुआ है और वहाँ पे गुस्से के लिए कोई-सी राशि, जैसे अगर 1 नंबर लिखा जाए, 1 नंबर है और सन है, तो फिर तो बात थोड़ी-सी गड़बड़ वाली हो सकती है। इसके बाद देखते हैं, अगर मून है, चंद्रमा, तो क्या होगा, एक संवेदनशील और धार्मिक व्यक्ति होगा, घरेलू कर्तव्यों को अच्छी तरीके से निभाएगा। यदि सप्तम भाव में वृष राशि है, वृष राशि मतलब 2 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, तो अगर वृष राशि है तो जीवन साथी में पहनावे और आभूषणों की कमजोरी होगी, वह एक दिवा या कृपालु व्यक्ति में परिवर्तित हो सकता है। एक सेकंड, इसको जरा चेक करती हूँ। अच्छा, मतलब इसमें ये हो सकता है कि मैन या तो वो बहुत अच्छा दिखने वाला होगा या फिर बहुत खराब दिखने वाला होगा। और इसके अलावा अगर 7th हाउस में आपके मून है, तो जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, वो या तो आपसे छोटा हो सकता है या सेम एज का हो सकता है। मैं इनका लिंक शेयर कर दूँगी, आप भी एक बार अच्छे से समझ लेना। हो सकता है मैं इतने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हूँ, बस मैं तो आपको बता रही हूँ। अब आप देखिए, अगर वहाँ पे मार्स है 7th हाउस में, मतलब मंगल ग्रह है, तो क्या होगा? इम्पेशेंट और इम्पल्सिव, जो चीज़ चाहिए तुरंत चाहिए, थोड़ा इम्पेशेंट मतलब धैर्य नहीं होगा उनके अंदर। और रूटीन करियर और होम एक्टिविटी विल विश फॉर अ चेंज। 10 परसेंट सैटर्न, एक सेकंड चेक करते हैं। जीवन साथी नियमित कैरियर और घर की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं होगा और हमेशा बदलाव की कामना करेगा, मतलब जो कुछ उनको मिला हुआ होगा, जहाँ वो वर्क कर रहे होंगे, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो बार बार ट्राई करते हैं, ये चीज़ चेंज हो जाए, वो चीज़ चेंज हो जाए, इस टाइप से झगड़ालू हो सकते हैं। और मंगल के नकारात्मक होने की स्थिति में नकारात्मक मित्र भी रख सकते हैं, मतलब बेकार बेकार दोस्त भी हो सकते हैं अगर वहाँ पे मंगल ग्रह आपका अच्छा नहीं है। एक जीवन साथी के एक से अधिक साथी हो सकते हैं, अगर जब मंगल और शनि 7वें भाव में सिंह या कर्क राशि में हो, तो बहुत धनवान हो सकते हैं। अगर आपका 7th हाउस में मंगल है और शनि भी है, और वहाँ पर राशि नंबर मतलब आपका वहाँ पे या तो 5 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है, तो वो बहुत धनवान होंगे, ठीक है? अब देखते हैं बुध ग्रह, अगर बुध ग्रह है, तो वो मधुर भाषा मतलब बोलने की उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे वो सुपर्ब होंगे, ठीक है? और बुद्धिमान होगा। इस प्रकार के जातक से बहुत प्यार प्राप्त, मतलब बहुत प्यार करने वाले होंगे वो। साथी के साथ बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, आपके साथ वो बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे। अगर वहाँ पे उच्च का बुध है, तो जीवन साथी समृद्ध लेखक और विलासितापूर्ण जीवन शैली वाला हो सकता है, ठीक है? अब देखिए, अगर वहाँ पे बृहस्पति ग्रह है, तो वफादार, धनी और खुश होंगे। जब सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा और चंद्रमा कर्क राशि में स्थित हो, तो आपको एक बहुत अच्छा दिखने वाला, एक महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनैलिटी वाला जीवन साथी प्राप्त होगा। 7वें घर में अगर शुक्र ग्रह है, अगर वहाँ पर वीनस है, शुक्र ग्रह है, तो सुंदरता और विलासिता से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो ये दर्शाता है कि एक सुंदर जीवन साथी को दर्शाता, मतलब सुंदर तो होंगे ही होंगे पक्का दिखने में, और जिसके जीवन में अच्छी और प्यारी चीजों के लिए कमजोरी होगी, वे मरेंगे सख्त रोमांटिक, साथ ही उनकी आंखें और होठ भी शानदार होंगे, मतलब आपको तो रोमांस के मामले में कोई कमी होने वाली ही नहीं है अगर शुक्र ग्रह है। अगर वहां पर शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह है तो ये दर्शाता है कि जीवन साथी अधिक उम्र का और साधारण होगा। अगर शनि वहां पर पीड़ित है, तो जीवन साथी का संविधान कमजोर हो सकता है। मजबूत शनि के साथ आपके जीवन साथी मजबूत देखभाल करने वाला और परिपक्व होने की आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि केयरिंग और मैच्योर होंगे। अगर वहाँ पर आपका राहु या केतु में से कोई बैठा हुआ है, तो इन दोनों का एक ही जैसा होता है। वैसे तो ये दोनों पता नहीं कर सकते इनसे। एक तो ये है कि जब ये 7th हाउस में होता है राहु केतु, तो उनकी लव मैरिज होने के चांसेस होता है। अगर वो रिलेशनशिप में है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि हाँ, आपकी उनसे शादी हो सकती है। और दूसरा, इनसे राहु और केतु के होने से या तो बहुत ही अच्छा मिलेगा या थोड़ा खराब भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें हम अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, अगर 7वें घर में कोई भी राहु और केतु के साथ कोई भी शुभ ग्रह ना हो, मतलब राहु केतु के साथ अगर कोई और ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, तो नहीं है, कोई जो चीज़ लिखी हुई है तो नहीं है। और अगर मौजूद नहीं है,
तो जीवन साथी के परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। पर ये इसीलिए लिखा हुआ है धूमिल करने के लिए कि क्योंकि लव मैरिज हो सकती है, तो लव मैरिज जो वो इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन हो सकती है। तो हमारे घरों में तो पता ही है कि ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि हमारी जो प्रतिष्ठा है वो तुमने धूमिल कर दी, धूल में मिला दी, मिट्टी में मिला दी। तो इसीलिए ये चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि लव मैरिज जो है वो पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेड है कि किससे हो सकती है। पता ही नहीं किससे हो सकती है, मतलब बहुत ही बड़ा उम्र में भी मिल सकता है, और किसी रिलीजन और का मिल सकता है, कहीं बाहर का मिल सकता है, ठीक है? और दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, सुख मिलेगा। अगर वहाँ पे अच्छा ग्रह नहीं भी बैठा हुआ और किसी अच्छे ग्रह की वहाँ पर दृष्टि है तो पक्का सुख मिलेगा। बाकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा दबंग और सांवला रंग भी हो सकता है, मतलब डेयरिंग